सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सी शिवम नागपाल, ऑडिट फैकल्टी फॉर द सीए इंटर एंड द फाइनल लेवल, राइट। सो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर का ऑडिट पेपर का एमसीक्यू का पार्ट नंबर 24 का। तो ये एमसीक्यू पूछे गए थे, ये कौन चैप्टर में से आए थे, किस टॉपिक में से आए थे और क्या इनके आंसर थे, इसको हम करने वाले हैं डिस्कस इस वीडियो के अंदर विद रेफरेंस कि आपकी बुक में ऐसे की मॉड्यूल में कहां पे कवर है, राइट। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको खाली इस वीडियो को देखना है, आपको यूट्यूब की कोई वीडियो को देखने की कोई भी नीड नहीं है, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। चलिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। तो एक तरह की एक लिस्टेड कंपनी है, राइट, जो रन करती है, जो सेल करती है टी को यहाँ पे। तो अपॉइंट कर रहे हैं बीपीपी एंड कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी ऑडिट करने के लिए यहाँ पे। तो सी जो बी है वो एंगेजमेंट पार्टनर है। तो जो पहला टॉपिक है यहाँ पर वो हमारा कौन सा आ रहा है यहाँ पर, एसए 501 का, एसए 501 का स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन का। दिस इज रिगार्डिंग द इन्वेंटरी चेकिंग। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कंपनी हैज ए सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस नियर द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर जो हमको वेरीफाई करना है इसका फिजिकली इन्वेंटरी का, वो करना पॉसिबल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो कोई और तरीका यूज करने की कोशिश करेंगे, पर उसको यूज करना भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, और उसको यहाँ पर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट। तो यहां बनता आपका पहला एमसीक्यू कि इसको यहां पर चेकिंग करना इन्वेंटरी को पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है, और कोई और वे भी हम यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो क्या है, हम कोई और तरीका भी यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे, इम्प्रैक्टिकेबल है और कोई और तरीका यूज करना पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस सीए बी शैल वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से ले लेगा वो लिखवा करके इसके बारे में नहीं, वो रिलाई कर लेगा उनकी परपेचुअल इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पर नहीं, ओमिट टुगेदर द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग नहीं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर द एसए 705, बिकॉज यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारे स्कोप पर लिमिटेशन आ चुका है, हम कंप्लीट जो हमारे को एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे हम चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे स्कोप पे आ चुका है यहाँ पे लिमिटेशन। तो यहाँ पे कवर होता है ऐसे 501 के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, हमारी जो मैजिक बुक है ऐसे 501 के अंदर। ओके, दिस इज 500। तो क्या यहाँ पे जो क्या कि उसको चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है, यहाँ पर इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, राइट। हमने यूज किया नॉर्मल तरीका, पॉसिबल नहीं था, कोई और तरीका यूज किया, पॉसिबल नहीं था, तो इफ नॉट पॉसिबल इन दैट केस वी विल मॉडिफाई द ओपिनियन, राइट। ओके, आगे चलते हैं। जैसा कि आपकी जो इन्वेंटरीज बॉर्डर पड़ी हुई है ऐसे, इन दैट केस। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि द कंपनी हैड स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन द एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ओके, ये कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, और द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से आ रहा है, राइट। यहां देखिएगा, सीएबी इंस्ट्रक्टेड हिज असिस्टेंट टू टेस्ट द कंट्रोल, इसके बारे में वो कंट्रोल टेस्ट करेगा अबाउट द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में। तो आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल मेंटेन्ड बाय द कंपनी, ही इंस्ट्रक्टेड हिज टीम, उसको बाइफरकेट करना कि एम्प्लॉयज को इनटू सैलरी एंड वेजेस एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉय एक्सपेंस ऑन द ईसोप, इसके बारे में बाइफरकेट कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट उस एक्सपेंसेस को, राइट। तो इस पे क्या एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ पर, नाउ विच असर्शन कंसर्निंग द बाइफरकेशन ऑफ द एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनटू वेरियस हेड्स, उसको बाइफरकेट कर रहे हैं यहाँ पर। वेजेस के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे वेजेस हो गया, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ हो गया, ईसोप हो गया, तो ये क्या है, कौन सी जो हमारी असर्शन है उसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं,
दिस इज अबाउट द डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, राइट। मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है आपका जो मॉड्यूल है आईसीआई का, पेज नंबर 20 पे आएगा आपका, इस पर आएगा। तो आपका आएगा अंडर डिस्क्लोजर, जो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है, आपका एक्सपेंस हो गया, सैलरी वेजेस हो गया, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट बाइफरकेट करते हैं अबाउट द डिस्क्लोजर, राइट। ओके ना, आगे चलते हैं। नाउ दस एंगेजमेंट पार्टनर CAB while evaluating, validating and reporting on the design efficiency internal financial control at the GHB Limited. Okay, also impressed upon the director, independent director and the audit committee the way in which the Companies Act has placed greater emphasis on the effective implementation and reporting. तो कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कंपनीज एक्ट की, उसका टॉपिक का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पर। एमसीक्यू हमारे यहाँ पर पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम अंडर द कंपनीज एक्ट, ये हमें पता है क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल, क्या कवर नहीं हो रहा विद इन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द GHB लिमिटेड, की कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी यहाँ पर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यहाँ पे नहीं होगी। देखिएगा, पहला बोल रहे हैं कि यहां पर जो BOD है यहां पर एक्ट एवरी, पूरा रीड कर लेते हैं, एज पर द टर्म ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन द राइटिंग बाय द बोर्ड एक्ट ऑफ एवरी ऑडिट कमेटी टू इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड द रिस्क मैनेजमेंट। ओके, ये तो होता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट टू स्टेट द डायरेक्टर हैड लेट डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी कवर होता है हमारा यहाँ पर। और ये लास्ट वाला कवर होता है कि द कोड फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू गेट देमसेल्फ सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो सेटिस्फाइड उससे होंगे, राइट। बट क्या कवर नहीं होता, क्या कवर नहीं होता, नोट फॉर जो BOD है, जो डायरेक्टर्स हैं, हैव टू अपॉइंट एक्सपर्ट, उनको एक्सपर्ट को अपॉइंट करना होगा, स्टेट दैट द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी आर वो प्रॉपर है। ओके, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है हमारी कंपनी एक्ट के अंदर, तो ये कवर नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। आगे चलते हैं। ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट CAB इज अंडर द प्रेशर टू इश्यू ए क्लीन रिपोर्ट, टाइम कम था तो हम अंडर प्रेशर आ चुके हैं, तो हम क्लीन रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। ही हैज insufficient time to properly perform or complete the relevant duties and issue the appropriate audit report। तो हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपना प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो हमारा ऑडिट वाला है। अगले में क्या पूछ रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट CAB टू सर्टिफाई द डेटर्स टू बी सेंड टू द बैंक विदाउट चेकिंग। CAB agrees as most of the professional income of BVP and the company LLP comes from the GHB Limited. They have undue dependence on the fees from the GHB Limited. Okay, वो सर्टिफाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे कुछ ऐसा, और क्योंकि वो उनकी फीस पर डिपेंड है यहाँ पर, राइट। आगे देख लेते हैं MCQ बनते हैं इस पर। ये रहा है, सो क्या हो रहा है कि इस पास टाइम की कमी है, तो प्रॉपर चेकिंग करे बिना ही वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है अपनी ऑडिट, तो ये क्या है, गलत है। तो हमारे कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे CS के, वो क्या होते हैं, कॉपी करना, राइट। तो हम चेकिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी में तो नहीं आएगा, सच्चाई में भी नहीं आएगा। प्रोफेशनल बिहेवियर और द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, बिहेवियर तो हमारा सही है, लेकिन जो हम प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, ओके, हम प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो कौन से में आ जाएगा हमारा, A वाले में आ जाएगा, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड द ड्यू केयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमने ऊपर पढ़ लिया, क्वेश्चन देख लेते हैं MCQ वाला, क्या पूछा गया है। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस, फीस पे डिपेंड है और साइन कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पे कौन सा थ्रेट आ रहा है, यहाँ पर हमारा आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, हमारा आएगा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एडवोकेसी नहीं होगा, फेमिलियरिटी नहीं होगा, इंटिमिडेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल यहाँ पर वो आ चुका है, तो क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, केस स्टडी 2 पे आता है यहाँ पर।
हाँ, आपके जो आपके पास क्वेश्चन मिला होगा आपको, शायद उसमें ही आगे पीछे होगा आपका जो एमसीक्यू है, क्योंकि आईसीए ने सबके सेम नहीं बनाए होते जो पेपर बच्चों को मिलते हैं यहाँ पर। किसी का कोई क्वेश्चन ऊपर होगा, क्वेश्चन बाद में होगा, लेकिन सारे वही क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू वही सेम रहेंगे। अगर आपका एग्जाम मई 25 में है, सितंबर 25 में है, तो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये वाला एमसीक्यू वाला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर, जो हम रेफरेंस दे रहे हैं उसका मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, या आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी फॉर दैट, इसको आप रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। मैसेज क्रिश एंड कंपनी, ये हमारे ऑडिटर्स हैं, ये फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। कहाँ पे हैं? पंजाब के अंदर हैं। इसमें कौन कौन सी हैं इस फर्म के अंदर? CAK, CAR, CAIN, CASH, क्रिश बन गया यहाँ पे, राइट। CAKRISH, 4 C हैं एक फर्म के अंदर, पार्टनर्स हैं। तो द एंगेजमेंट पार्टनर्स हु वर हैंडलिंग देयर रिस्पेक्टिव असाइनमेंट फॉर दिस ईयर, तो एक ही फर्म है, ओके। तो उसका एक पार्टनर वर्क कर रहा है यहाँ पे एज ए जॉइंट ऑडिटर विद द मैसेज PK एंड RS, ओके। तुम्हारे यहाँ पे हो गए 3 जॉइंट ऑडिटर। अप्लाई कौन सा ऐसे होगा? ऐसे 2 डबल लाइन, ऐसे 2 डबल लाइन का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो हमारा जो क्रिश वाला है, CA फर्म एंड द मैसेज PK एंड द मैसेज RS, ये 3 यहाँ पे कर रहे हैं जॉइंट ऑडिट, ओके। हमारा यहाँ पर होगा एक पार्टनर, कौन सा पार्टनर है? CAK वर्क कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे CAK वर्क कर रहा है ओनली फ्रॉम दिस फर्म। सो CAK इज चार्ज ऑफ दिस ऑडिट। He has divided the audit areas and have also identified the common audit areas which will be applicable to the joint auditor. So CAK had a different audit opinion. Okay, तो CAK है उसका ओपिनियन अलग है, और जो बाकी के 2 ऑडिटर है, मतलब जो CAK है फ्रॉम द क्रिश एंड कंपनी, उसका जो ओपिनियन आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, और जो बाकी बचे 2 ऑडिटर हमारे PK एंड द RS वाले, उनका ओपिनियन अलग है। तो क्या हम मेजोरिटी को मान लेंगे, उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलता है हमारा ऐसे 2 डबल लाइन, हमारे को बोलता है ये दे विल गिव ए 2 डिफरेंट रिपोर्ट। एक देंगे यहाँ पर हमारा RS एंड द PK वाले, वो रिपोर्ट देंगे, एक हमारा क्रिश वाला अलग से रिपोर्ट देगा यहाँ पे, ओके। 2 रिपोर्ट आएगी, प्लस इसको हम यहाँ पे रेफरेंस डाल देंगे। दे आर नॉट बाउंड बाय द मेजोरिटी, हम रेफरेंस डाल देंगे। तो क्या पूछा गया एमसीक्यू यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, क्या हम एक ही रिपोर्ट देंगे? हम देंगे यहाँ पे इशू ए सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, राइट, इशूड बाय द जॉइंट ऑडिटर्स शैल मेक ए रेफरेंस टू ईच ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो आंसर नंबर डी रहेगा यहां पे। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। CAR is conducting the statutory audit of the Pawan Limited. He observed that during the year the company had issued the shares at the premium. ये कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है? ये आपका आ रहा है कंपनीज एक्ट से, ठीक है। तो कंपनी शेयर इशू कर रहे हैं एट द प्रीमियम, तो क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो इसको हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, कहां यूज नहीं कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे? जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है दैट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, कहां अप्लाई नहीं करेंगे, कहां पे यूज नहीं करेंगे, कहां हम यूज कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द दिस पर्पज, फॉर इशूइंग द बोनस शेयर, फॉर मीटिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस, कमीशंस जो पहले हमने सिक्योरिटीज इशू करी है, राइट, रिडम्पशन पे करने पर अमाउंट प्रीमियम पे करने के लिए, और बायबैक करने के लिए खुद की सिक्योरिटी, यहां पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम देखोगे कि जो आपका डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसको आप राइट ऑफ नहीं करोगे, उसमें कवर नहीं था पॉइंट, तो ये क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस पर्पस। इज इट क्लियर? यस, ओके। नाउ आई थिंक इट्स ओवर। नो, देयर इज मोर क्वेश्चन हियर। दिस इज अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सोसाइटी जो है वो अपॉइंट कर रही है क्रिश एंड कंपनी को, ओके। यहाँ पे हमारा जो पार्टनर वर्क कर रहा है CAR वर्क कर रहा है, यहाँ पे K कर रहा है, यहाँ पे R कर रहा है, देन यहाँ पे I कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे I कर रहा है। CI इज लुकिंग आफ्टर द ऑडिट ऑफ द सेड सोसाइटी। तो क्या कर रही सोसाइटी यहाँ पे? वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा यहाँ पे, विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार द सोसाइटी हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर द चैरिटेबल पर्पज। तो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है जो कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पे किया है,
तो आपका जो टॉपिक आता है, आपका जो चैप्टर आता है सी इंटर के अंदर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ये उसमें कवर किया गया है। तो कितना आपको अलाउ करते हैं यहाँ पर, आपके इस पेज आपको मिल जाएगा, ये आपको होता है 10%, नॉट एक्सीडिंग द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ओके, तो आपको इतना अलाउड होता है। तो कौन सा एमसीक्यू बनेगा, ये फर्स्ट वाला जो 10% है आपका, 20 वाला नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बात बोल रहे हैं, ये कुछ और ही बात बोल रहे हैं। ओके, हाँ, आफ्टर वाला बोला गया है आपको, आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर दैट कैन बी मेड, क्वेश्चन बोल था बिफोर ट्रांसफर, बट ऐसा ऐसे यहाँ पे नहीं बनाया कुछ भी क्वेश्चन, सिंपल करा, 10 वाला हो गया, 20 वाला होगा, कुछ और ही बोल रहे हैं, तो हमारा 10 वाला यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। और भी उस पर एमसीक्यू है, उसको हम देख लेते हैं। इस टॉपिक पे आते हैं, दिस इज ऑन द एसे 230। तो ऑल द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द ऑडिट टीम ऑफ द क्रिश एंड कंपनी, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो रिव्यू कर रहे हैं तो द गूगल मीट, कुछ यहाँ पे जो CSH है मैनेजिंग पार्टनर, वो ब्रीफ कर रहा है टीम अबाउट द फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एज पर एसे 230। तो क्या पूछा गया यहाँ पे, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नोट टू बी, आप ध्यान से पढ़ा कीजिए एमसीक्यू, क्या पूछा गया कि क्या कवर होगा, क्या कवर नहीं होगा। वो कह रहे कि नीड नोट टू बी, क्या कवर नहीं होगा, इंक्लूडेड बाय द ऑडिट टीम एज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो क्या कवर उसमें नहीं होगा। देखिएगा, कोई सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट है दैट मे इंक्लूड, अब जब आप आपकी बुक पढ़ोगे तो लिखा होगा कि मे इंक्लूड, ये कवर हो सकता है। समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड होती है, चेकलिस्ट इंक्लूड होती है, लेकिन ये आपका कहीं भी बात मेंशन नहीं की गई, तो ये आपको उसमें कवर नहीं होगा। दैट इज द ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ओके, आपका जो एक्चुअल वाला होता है वही कवर होता है, ये कवर नहीं होता उसके अंदर। देखिएगा, आपका चेकलिस्ट आ चुका है एंड आपका यहां पे आ चुका है सिग्निफिकेंट मैटर की समरीज, एंड दैट मे इंक्लूड द सिग्निफिकेंट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। ओके, मतलब ये भी कवर होगा, मे का मतलब कवर होगा, और जो बच गया वो कवर नहीं होगा। आपके एमसीक्यू में सिंपल हुआ ना, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 पे आता है, आपका केस स्टडी नंबर 3 पे आते हैं। तो मेगा पावर लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर, वो यहाँ पर सोलर के आइटम बना रहे हैं, यहाँ पर लैंटर्न्स बना रहे हैं, विच आर यूज इन द रिमोट विलेज, जो विलेज में यूज करते थे। एंड दिस केस सिनेरियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ एसए 570 गोइंग कंसर्न एंड द एसए 580 WR, जो हम लेते हैं मैनेजमेंट से, आप लिखवा के ले लेते हैं। तो क्या की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर वाली आइटम, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पर प्रोजेक्ट अंडरटेकन किया है ड्यू टू द पावर प्रोजेक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फोकस किया पावर प्रोजेक्ट पर, जिनसे उनकी डिमांड है सोलर वाली वो कम हो गई, तो जो कंपनी का गोइंग कंसर्न है वो खतरे में आ गया यहाँ पर। तो उससे क्या हुआ, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ वर्किंग कैपिटल की, एक्सपेंस को मीट नहीं कर पा रही है यहाँ पर, उनकी जो टर्म्स मिली थी क्रेडिट वाली, उनके सप्लायर ने उनको मना कर दिया है, उनको ओनली कैश पर पे सामान मिल रहा है, यहाँ पर कैश क्रंच हो चुका है यहाँ पर। ओके, एंड देयर आर अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दैट हैज कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। दैट मीन्स कंपनी का गोइंग कंसर्न पिट सकता है, कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में है। ओके, क्या बनता है हमसे यहाँ पे, द फाइनेंशियल इवेंट्स और द कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। अगेन क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, मतलब जो कनेक्टेड है पैसे से, राइट। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स लाइक कंपनी की इनएबिलिटी है टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन, पैसा आ गया यहाँ पे, इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, पैसा आ गया यहाँ पे, सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, पैसा आ गया यहाँ पे, लेकिन जो कंपनी की हो चुकी है शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लायर्स की, तो यहाँ पैसा नहीं आता, ये हमारा ऑपरेटिंग इंडिकेटर है, नॉट फाइनेंशियल, दिस इज ए ऑपरेटिंग इंडिकेटर, तो दिस शुड बी द आंसर, राइट। ओके, आगे देख लेते हैं। हाँ, यहां से रीड करना है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हाउएवर अश्योर द ऑडिटर दैट दिस इज द टेम्परेरी, वो कहते हैं कि टेम्परेरी है, यहाँ पर जल्दी इसको हम रिकवर कर लेंगे। सारे बोलते हैं, कौन अपने बारे में बुरा सोचता है। दे आर रेडी टू प्रोवाइड द WR, लिख के दे रहे हैं यहाँ पर। ओके,
बट ऑडिटर को फील हो रहा है कि स्टिल यहां पर अनसर्टेनिटी है, रिस्क है यहां पर। तो द ऑडिटर बोलता है कि आप यहां पर डिस्क्लोज कर दीजिए। वो चाहता है कि अपनी रिपोर्ट में लिख के भी देगा, साथ में जो हमारा अलग से बनता है इसका कोई कंसर्न वाला, वहां पे लिख के भी देगा। द ऑडिटर हैज कंसर्न अबाउट द एथिकल वैल्यू एंड द डिलीजेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट पर लाई करें ना करें, यहां पर ये बात भी हो रही है। तो क्या एमसीक्यू बने हैं इसके ऊपर? इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द डब्ल्यूआर जो लिखवा के ले रहे हैं आर नॉट रिलायबल, एंड व्हाट काइंड ऑफ द ऑडिट ओपिनियन शुड बी इशूड बाय हिम। एडवांस देंगे, रिलायबल नहीं है, मतलब हमारे को यहां पर एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। जब ओके हमारे होते हैं 4 तरह के ओपिनियन, एक तो हमारा होता है अनमोडिफाइड, और हमारा होता है हम ओपिनियन को मॉडिफाई कर देते हैं। तुम्हारे उसमें कौन कौन से आता है? जब हम क्वालिफाई करेंगे, अब हम एडवांस देंगे। ओके, जब हमारे जो होती है स्टेटमेंट पूरी में फैली होती है तो हम देते हैं एडवांस ओपिनियन, जब फैली नहीं होती है तो हम देते हैं क्वालिफाइड, जब हमारे को एविडेंस ही नहीं मिल पा रहे तो हम देते हैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो हम उस पर रिलाई नहीं कर पा रहे, हमें एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिस्क्लेमर ओपिनियन। चलिएगा, और क्या पूछ रहे हैं यहां पर? ओके, तो जब क्वेश्चन है यहां पर वो 12 तक ही थे। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है, नॉट ए केस सिनेरियो, छोटा वाला क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट द मेसर्स DEF एसोसिएट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अबाउट द बेसिक्स के बारे में एसेस के, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऑडिट। यहाँ पे उनका पार्टनर है डी, इस ब्रीफिंग इज एंगेजमेंट टीम अबाउट द नीड ऑफ द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, जान बांट रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बात इसमें सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, यस प्रोवाइड करते हैं, हम नॉलेज जो ले रहे हैं सीए करके क्या कर रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इंश्योर करते हैं, सही बात है। स्टैंडर्ड प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी। ओके, एक सी ऑडिट कर रहा है, एक और ऑडिट कर रहा है, अगर स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो ये कुछ और चेक करने बैठ जाएगा, ये लगता है कि चेक करने बैठ जाएगा, बट हमारे को स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते, हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आती है, ये बात भी ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? जो स्टैंडर्ड्स हैं दे इंश्योर द कैरिंग आउट ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट अगेंस्ट ए बेंचमार्क एट पार विद द लोकल प्रैक्टिस। नहीं, हमारी ये एट ए होती है ग्लोबल प्रैक्टिस, एट ए ग्लोबल प्रैक्टिस, नॉट द लोकल प्रैक्टिस। तो ये बात गलत बोल रहे हैं यहाँ पे होगा ग्लोबल प्रैक्टिस। डी शुड बी द आंसर, राइट। ओके, अगले वाले पे आते हैं। RDB कंपनी हैव बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर of the INA group of the hotels. This is the first time in the firm is auditing as industry in the food beverage. जो engagement partner है CAR और बाकी members हैं। Question on the SAP 300. Description of the which of the following matter is not a part of the audit plan. क्या प्लान में नहीं आता? क्या आता है प्लान के अंदर? सिंपल क्वेश्चन है, डेट क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ द रैप, एंट्री ऑफ द फैब, अदर। आपका रिस्क वाला प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, आपका फैब कौन सा होता है, फर्दर वाले प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, आपका अदर वाले कौन से होते हैं, ये आपका आता है। सिंपल आपका क्वेश्चन भी है, टॉपिक भी है उसके अंदर, ऐसे 300 के अंदर ये तीनों आते हैं। क्या नहीं आता? आपका एंट्री ऑफ द रिसोर्सेज नेसेसरी परफॉर्म द एंगेजमेंट, ये उसमें कवर नहीं होता। तो दिस शुड बी आंसर। ओके, आप देखो सारे ऐसे यही पूछ रहे कि क्या नहीं होगा, हम हर किसी में वो नोट लगा के पूछ रहे हैं तुम्हारा इसी के भी यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल ही जाएगा आपकी बुक के अंदर। आगे चलते हैं, ये भी हमारा सिंगल वाला क्वेश्चन है। दिस इज अबाउट द यूडीआईएन। ये हम कब मेंशन करते हैं? हमारे जब कोई इश्यू करते हैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट, हमको रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपने आर्टिकलशिप कर रही है, स्टार्ट कर रखी है, तो आपने देखा होगा एक सीए जनरेट करता है अपना यूडीआईएन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस पर लिखता है, किसी भी सर्टिफिकेट पर, किसी भी रिपोर्ट पर लिखता है सीए। यहाँ पर ये क्लियर है आपको? तो द बीओडी यहाँ पर ऑफ द कंपनी वांटेड द ऑडिटर सर्टिफाई द एक्सपोर्ट सेल, सर्टिफाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट सेल कंपनी की, जैसे यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। द ऑडिटर आल्सो साइंड द कंफर्मेशन लेटर टू बी सेंड टू द वेरियस डेटर्स एंड द क्रेडिटर। यहाँ का रिक्वायरमेंट होगी, हम सेंड करते हैं कंफर्मेशन लेटर टू द डेटर एंड क्रेडिटर, वो तो हमारा एक तरह का प्रोसीजर है ऑडिट वाला। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ओके, खाली यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो पूछ रहे कहाँ पे रिक्वायर्ड ये होगा? पहले केस में ही होगा जो एक्सपोर्ट सेल वाला सर्टिफिकेट है, बाकी इस केस में अप्लाई नहीं होगा ये यूडीआईएन। दिस इज क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज ओवर। सो आपका पेपर कैसा गया, आपके एमसीक्यू कैसे गए, आपको इजी लगे, हार्ड लगे, तो आप कमेंट कर
जरूर बताइएगा नीचे। ओके, तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ओके, सो गुड बाय।